मार्केट के लिए जो लास्ट के 5 दिन रहे हैं, जहां पर मार्केट में करीब 800 पॉइंट की गिरावट हुई है निफ्टी पे। तो इसके बाद अब अगले 2 दिन, चूंकि वीकेंड काफी शांति से गुजरता हुआ लग रहा है, तो अगले 2 दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है, या यूं कहिए निफ्टी में क्या पोजीशंस बन सकती हैं, किस तरह से ट्रेडर सोच सकते हैं, डेटा किस प्रकार का है, चार्ट को देख करके क्या लगता है, चार्ट का एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट में किस तरफ के मूव्स पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस बन रहे हैं, और कुछ प्रमुख बातें जो आपको अगले 2 दिनों के लिए मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, उन सब की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे कि मैंने कहा, मार्केट में एक ठीक ठाक सी गिरावट आपने पिछले 5 दिनों, जो लगातार 5 दिन रहे हैं, उसमें देखी है, जहां पर निफ्टी अपने लगभग नए लाइफ हाई से वहां से 26,350 से 400 से गिर करके अब 25,600 की रेंज में आ चुकी है। इसके पीछे कई सारी घटनाएं थी, खबरें जिस प्रकार से आई कि वीकेंड में प्रॉब्लम्स हो सकती है ईरान में, वहां पे उतनी बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल अभी तक सुनने को नहीं मिली है। हाँ, कुछ एक फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं, कुछ एक वहां पर जो है अमेरिकन बड़े प्लेन्स गए जरूर हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि वहां पर एग्जैक्टली क्या बदला है। निश्चित रूप से ईरान में जो अंदर की न्यूज चैनल्स चीजें दिखा रहे हैं वो भी काफी ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर दिखता है, लेकिन फिलहाल बाजारों को लेकर के उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखी है। साथ में जो वीकेंड में एक बड़ी बात थी कि अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला करेगा टैरिफ के ऊपर, उसको 14 तारीख के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। 14 जनवरी को उसका रिजल्ट आएगा, तो वो भी जो है अगले 2 दिनों के लिए वो भी अब दूर है, यानी जो मंडे और आपका ट्यूसडे है उसमें उसकी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे में डेटा किस प्रकार के हैं, ये जरूरत है, और उसके नाते क्या बाउंस बैक आ सकता है, इसके लिए सबसे पहले हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा। और चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हम ये समझ पा रहे हैं कि काफी मार्केट जो है पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से लगातार सेलिंग देख चुका है। तो यहां पर ये आपके सामने वीकली चार्ट मैंने सामने आपके लगाया हुआ है, और इससे आप ये जरूर, मतलब इस तरह की मार्केट में आप जिस तरह का ये प्रॉब्लम रहा है लगातार पिछले कुछ समय से, तो ये बड़ी बात है। वीकली चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो वीकली चार्ट में आपको ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट में, मैंने यहाँ पे 3 लाइनें खींची हुई हैं, जिसमें एक रेड है जहां पर सपोर्ट बना है। ये जो रेड पॉइंट है जिसको मैंने अभी आपके सामने बनाया है, तो ये रेड पॉइंट जो है पिछली बार जब बाजारों ने जुलाई में हाईज लगाए थे तो वहीं के आसपास उसका हाई लगा था, वही इस बार सपोर्ट बना है। आपको मालूम होगा टेक्निकल में जो बड़े सपोर्ट बनते हैं वो कभी ना कभी बहुत बड़े हाईज या लोज रहते हैं। तो जो जुलाई के आसपास का आपका लो था, वहीं पर अब आप जाकर के जुलाई के आसपास जो हाई था वही इस बार का सपोर्ट बना, जहां पर 25,630 के नंबर आए। 25,600 ये अब आपके लिए एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर बनकर उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहां पर एक चीज और आपको समझने की है कि मार्केट में जो ये मूवमेंट रही है, जहां पर अपर बैंड अभी फिलहाल तो कैप्ड लगता है, जो कि 26,400 के रेंज में, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की ग्लोबल इस खबरें रही हैं वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता है कि उसके ऊपर आप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। लेकिन नीचे के जो सपोर्ट है, जो सेकंड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, वो जो ब्लू रंग में है, वो करीब 25,450 और 25,400 की रेंज में आती है, और वो आपको निचले सपोर्ट बनते हैं। क्योंकि अभी जहां हम खड़े हैं वो है मार्केट में 25,630 या 600 की रेंज, नीचे आपको 400 साढ़े 400 पे बड़ा सपोर्ट बनता है। ऊपर की रेजिस्टेंस तो जाहिर सी बात है उतना दूर आप नहीं जाएंगे, लेकिन जो नियर बाय रेजिस्टेंस है वहां तक आप जा सकते हैं। यद्यपि जो प्रीवियस हाईज थे जुलाई वाले, वो बड़े सपोर्ट बनाते हुए लग सकते हैं, और इसके इर्द गिर्द में बड़े सपोर्ट कई कारणों से बनते नजर आ सकते हैं। क्योंकि यहां से डेटा भी कन्वर्ज हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज लगती है कि इस पॉइंट से एक बाउंस बैक आप जो है ऊपर की साइड में देख पाएं। ये जो बाउंस बैक होगा ये टेक्निकल बाउंस बैक होगा, और इसमें जो डेटा है वो भी थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है अगले 2 से 3 दिनों के हिसाब से। चूंकि हम बात कर रहे हैं तो एक बार डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने लगाते हैं। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को जब आप देखेंगे, यहां पर आपको 2-3 चीज पैटर्न वाइज उभरती हुई दिखाई पड़ती हैं। पहला तो बाजारों में जो ये गिरावट हुई पिछले 5 दिन, लगातार ये 5 दिन की जो गिरावट है ये हैवी गिरावट है, और इसमें ऐसा नहीं रहा कि मार्केट में कहीं भी जरा सा भी आपने कोई सपोर्ट बनाया है। लगातार आप गिरे हैं, और इसमें पीछे मिडिल ईस्ट की घटनाएं हुई, जितनी भी बुरी खबरें थी वो सारी की सारी इसमें कहीं ना कहीं कैप्चर हो चुकी हैं। और ये 800 पॉइंट की गिरावट जो है, ये अब 800 पॉइंट की गिरावट एक बड़े फॉल के रूप में
कन्वर्ज होती हुई दिखाई पड़ी है। इस 800 पॉइंट की गिरावट में एक बात और भी है कि कोई रिलीफ नहीं रही, यानी एक सिंगल कैंडल भी ग्रीन नहीं बनी, और लास्ट 2 दिनों में जब रिलायंस ने बड़ी फॉल दिखाई तो बाजार तेजी से गिरा। लेकिन ये सेम पैटर्न और पहले भी रहा है। नवंबर में जो मैंने रिंग कर रहा हूं इसको आप समझिएगा, तो नवंबर के आसपास में एक बड़ी फॉल हुआ, देन अगेन उछाल मारा, फिर आपने उसी तरह से फॉल किया, फिर उछाल मारा, और फिर अब आप फॉल कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि इस जगह पर जहां पर हम हैं यहां से वापस से आप एक उछाल देखें। चूंकि डेटा वाइज भी बाजार काफी ओवरसोल्ड है, वो हम देखेंगे, लेकिन जितने भी मैंने रिंग आपको किए हैं वो सभी जगहों पर आप लगातार देख रहे हैं कि मार्केट वहां से बड़े फॉल कर रही थी, और उसके बाद फिर एकाएक स्टीफ जो है तेजी दिखी है। ये तीसरी बार होगा कि अगर यहां से बाउंस बैक हो जाए, तो ये पैटर्न लगातार डेली टाइम फ्रेम पर दिखाई पड़ रहा है। बार बार ये टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर ये दिख रहा है। पहले फॉल, देन अगेन उछाल, फिर फॉल, फिर उछाल, फिर फॉल, और फिर पॉसिबल है कि यहां पर आप वो वाली उछाल देखने को पा जाएं। अब ये उछाल कितनी चल सकती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि रेजिस्टेंस पॉइंट्स हमको समझ में आए। लेकिन सपोर्ट की बात करिए, जब आप 25,600 के इर्द गिर्द में हैं, तो 25,600, 25,400 ये अब बढ़िया सपोर्ट बनता दिखता है। ये बिना किसी बड़े ग्लोबल खबर के नहीं टूटेगा। अमेरिका बहुत कुछ कर दे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दे मिडिल ईस्ट में, या फिर टैरिफ को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन हो, तभी होगा। अदरवाइज यहां से एक रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में उछाल लगता है। ये जो उछाल होगी, इसमें जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 26,000 के आएगा। 26,000 पहला रेजिस्टेंस क्यों बनेगा? क्योंकि वहां पर मैकफेन भी मैं भी आपको दिखाऊंगा, बट 26,100 और 26,000 जो है, दो बड़े रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में बन सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जब भी उछाल होगा तो 26,000 पहला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस होगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, और 26,100, और उसके बाद फिर 26,200। तो 26,000, 26,100, 26,200 ये सारे बड़े रेजिस्टेंस आगे की साइड में बने हुए हैं, जिसको आप बड़े रेजिस्टेंस मान सकते हैं, R1, R2, R3। इस बीच में एक छोटा रेजिस्टेंस जरूर आप कर सकते हैं कि वो 25,800 की रेंज हो सकती है, और वो इसलिए पॉसिबल होगी कि अगर आप बहुत माइनर उछाल लगाते हैं तो फिर 25,800, 850 भी एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहां से कोई भी उछाल आती है तो उसमें 25,850 आपके लिए एक महत्वपूर्ण रेंज रहेगी, फिर 26,000, फिर 26,100। ये डाटा आपके सामने मैंने रखा है पीसीआर का चार्ट है, और ये आपका इंट्राडे पीसीआर का चार्ट है। इंट्राडे पीसीआर के चार्ट में ये बेसिकली दो प्रकार के पीसीआर जनरली देखने चाहिए, इंट्राडे पीसीआर और 5 डे पीसीआर और मंथली पीसीआर। मैंने यहाँ पे दो रखे हैं। इंट्राडे पीसीआर में मार्केट जो है इस समय 0.45 के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रही है, जो कि काफी ज्यादा नकारात्मक नंबर है। ये बहुत लो नंबर है अगर आप पीसीआर को समझते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुकी है। एक टेक्निकल बाउंस बैक यहाँ पर, डेटा वाइज बाउंस बैक यहाँ पर बनता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण होता है जब आप 5 दिन या उसके आगे के पीसीआर को देखते हैं। जब हम थोड़ा आगे का पीसीआर देखते हैं तो वो हमें, चूंकि आप एक एक दिन पे ट्रेड होते हैं तो आगे भी आपको इंपॉर्टेंट होता है, तो वो जो 5 दिन का पीसीआर है या उससे आगे का पीसीआर, वो मंथली के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। वो भी वेरी लो स्थिति में जा चुका है। 0.4, 0.5 की जो रेंज आई है, ये काफी मतलब यूं कहिए कि काफी बड़े सपोर्ट्स क्रिएट कर सकती है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि मार्केट यहां से फर्दर और गिर नहीं सकती, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए मार्केट में यहाँ पे आपको बड़े सपोर्ट्स बन सकते हैं। वहां से एक बाउंस बैक पॉसिबल है, देन अगेन फॉल पॉसिबल है। मतलब डेटा वाइज जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉलें बेच दी हैं, उनका एक बड़ा प्रॉफिट बन रहा है और वो उसको भुनाने आ सकते हैं। तो मार्केट आइदर यहाँ पे फ्लैट हो सकती है या थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकती है। फर्दर नई सेलिंग करने के लिए पीसीआर का वापस से 0.6 की रेंज में जाना जरूरी है। तो जब तक 0.6 की रेंज में आप नहीं जाएंगे तब तक वो दिक्कत है। अब दूसरा डेटा आपके सामने जो है यहाँ पर मैक्सपेन का है। 25,800 के आसपास आपका इंट्राडे मैक्सपेन है, बट इंट्राडे मैक्सपेन इज नॉट ए इंपॉर्टेंट थिंग। हम 5 दिन के मैक्सपेन को देख रहे हैं। मैक्सपेन क्या है? तो यहाँ पे जो आपको एक पर्पल लाइन दिखाई पड़ रही है वो मैक्सपेन की लाइन है। वो निफ्टी के इर्द गिर्द में घूमती रहनी चाहिए, या निफ्टी उसके इर्द गिर्द में घूमती रहती है। गिरेगी दिन अगेन ऊपर चपक के आ जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी तो ऊपर आ जाएगी, ऊपर आएगी तो नीचे जाएगी, उसकी आसपास में वो रहेगी। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो वो जो दूरी है वो थोड़ी बढ़ गई है, यानी कि जहां पर मैक्सपेन हमारा 26,000 पर है और मार्केट हमारी नीचे की साइड में आई हुई है, तो यहां पर अब पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आप जो है इस मैक्सपेन पर, यानी इस नंबर पर ना सर्वाइव करें, यहां से थोड़ा उछाल लगाएं और 25,000
जो है आपका 26,000 का रेंज जो है वो रेंज आप टच करें। और 26,000 इसलिए भी साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इस कारण से भी 26,000 आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक बड़े सपोर्ट के रूप में उभर सकता है। तो मार्केट में ये 2-3 पॉइंट्स जरूर इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस बीच में 850 का नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, इर्द गिर्द में उसके आप घूमते रहेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब भी हम उछाल लगाएंगे तो 26,000 एक रेजिस्टेंस बनेगा, जेन्युइन रेजिस्टेंस। 800-850 के इर्द गिर्द में बाजारों का घूमना काफी पॉसिबल है कि वहां आप घूमें, लेकिन जब भी आप उछाल लगाएंगे तो 26,000, फिर 26,100 और 26,200 फिर वो आपके बड़े रेजिस्टेंस बनेंगे। 26 अभी इसमें धीमी धीमी गति से आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं है क्योंकि हम 2 दिन की बात कर रहे हैं। 2 दिन के बाद आपका R1 R2 के आसपास आप पहुंच जाएं कहीं और फिर वहां से फॉल करने लग जाए तो वो संभव है। ट्रेडिंग बाउंस बैक होगा, पोजिशनल बाउंस बैक नहीं होगा, लेकिन 2 दिन के अंदर आप 26,000 की तरफ बढ़ जाएं, 26,100 के इर्द गिर्द पहुंच जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज जो हैं फिलहाल टेक्निकल चार्ट पर बाउंस बैक की उम्मीद जरूर दिखाई पड़ती है। हाँ, अब इसके पीछे भी कई सारे और भी मेजर कारण हो सकते हैं कि मान अमेरिका कुछ बहुत ही गलत कर दे या बहुत ही बुरी बात कर दे आपके साथ दुनिया भर में, तो फिर एक अलग स्थिति हो सकती है। वो मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत ही बवाल कर दे तो एक अलग स्थिति हो सकती है। तो वो एक पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इस समय आप इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहे हैं, रोज नई चीजें आ रही हैं, तो उसके नाते वो बड़े परिवर्तन संभव हैं। लेकिन अगले 2 दिन, चूंकि 14 तारीख के पहले अब फैसला भी नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद फिर बाजार उसके हिसाब से रिएक्ट करेगी। ऑलरेडी अच्छा फॉल दिखा चुकी है बाजार, ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है और इस करेक्शन में वेनेजुला की खबर काफी हद तक पच गई है। ईरान की प्रॉब्लम्स को हमने एक प्रकार से इसको समाहित कर ही लिया है। भारत में जो तेल खरीद कर रही है भारत अभी भी रूस से, उसको भी हमने काफी हद तक इसको अंदर रख लिया है। ट्रेड डील बहुत जल्दी नहीं होने वाली है, इस बात को भी हम स्वीकार अब कर ही चुके हैं। 500% के जो टैरिफ की बात है उसको भी हमने इस पूरी मंदी में स्वीकार किया है, क्योंकि निफ्टी पर 800 पॉइंट की जो मंदी हुई है वो ऐसे नहीं हुई है। अगर आप टर्म के रूप में देखेंगे तो 2-3% का ये जो फॉल है ये बड़ा फॉल है और ये अपने आप में बिना कारणों से नहीं पॉसिबल है। यद्यपि पहले होते रहे हैं फॉल, लेकिन इस बार भी उस तरह के सेम ही पैटर्न उभरे हैं और इसमें काफी निगेटिविटी हमने एब्जॉर्ब भी कर ली है। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि अब बहुत अगर बुरा ना हो तो यहां से आप एक ठीक ठाक सा उछाल देखेंगे और 2 दिन बाद वापस से फिर समझना पड़ेगा कि लेवल्स कहां जा रहे हैं। तो ये वीडियो का मेन उद्देश्य आपको एजुकेट करना है, चार्ट और डेटा के हिसाब से आपको सारी बातें समझाना है। इसका कोई भी उपयोग ट्रेड के लिए नहीं करें आप, कोई भी बाई सेल, कोई भी निफ्टी पर, इवन किसी स्टॉक्स में बाई सेल के रूप में इसका यूज नहीं करें। ये प्योर और प्योर एजुकेशनल वीडियो है, प्योर एंड प्योर एजुकेशन के आधार पर बनाया गया है। इसको देखिए, लेबल्स को समझिए और उसके हिसाब से अपनी स्टडी करिए और फिर उसके बाद जो है आप जो भी फैसले लें वो आपके बेहतर हो सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं चार्टिंग के आधार पर आपको चीजें समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में कल। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।